हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 15 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। 2010 से लेकर अब तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सारे पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरी से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ऑप्शन 1 राजा निर्बंसिया, ऑप्शन 2 नीली झील, ऑप्शन 3 सफेद तितलियां, ऑप्शन 4 सीने का दर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राजा निर्बंसिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन 1 उसने कहा था, ऑप्शन 2 दुलाई वाली, ऑप्शन 3 गैंग्रीन, ऑप्शन 4 अपना अपना भाग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दुलाई वाली कहानी का पात्र वंशीधर है। दुलाई वाली कहानी के पात्रों को हम लोग देख लेते हैं। वंशीधर नवल किशोर जो कि दुलाई वाली होता है, जानकी देवी वंशीधर की पत्नी, सीता उम्र 10 वर्ष जानकी देवी की बहन। ये सीता की उम्र पेपर में पूछी जा चुकी है। नवल किशोर की बहू भले घर की स्त्री, कहारिन, जानकी के मायके की नौकरानी, कुली और इक्के वाला। ये इतने पात्र दुलाई वाली कहानी के हैं। अगर आप लोगों ने इन कहानियों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने एक पूरी 21 कहानियों की पीडीएफ को शेयर कर दिया है। और अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने भी इन कहानियों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और इनके एमसीक्यूज को भी कराया है। तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन 1 रमपतिया, ऑप्शन बी चुरमुनिया, ऑप्शन सी धुन्नी राम, ऑप्शन डी पलटदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल सी डी। धुन्नीराम और पलटदास ये दोनों ही पात्र तीसरी कसम कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 सांप्रदायिक सामंजस्य, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी मातृवात्सल्य, ऑप्शन डी राजनीतिक चेतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बीसी। बाल मनोविज्ञान और मातृवात्सल्य ये दोनों ही विषय व्यक्त हुए ईदगाह कहानी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर कहानियां। मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर। और कहानियां हैं आकाशदीप, तीसरी कसम, उसने कहा था और गैंग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालती, गैंग्रीन, वजीरा सिंह, उसने कहा था, बुद्धगुप्त, आकाशदीप, लाल मोहर, तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अग्निखोर, ऑप्शन बी पिंजरा, ऑप्शन सी नीलम देश की राजकन्या, ऑप्शन डी जयदोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले नंबर पे आएगी नीलम देश की राजकन्या। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 और ये कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का। फिर दूसरे नंबर पे आएगी पिंजरा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 और ये उपेंद्र नाथ अचक का कहानी संग्रह है। तीसरे नंबर पे आएगी जयदोल, 1951। ये अज्ञेय का कहानी संग्रह है। फिर लास्ट आएगा अग्निखोर, 1973। ये फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई।
पढ़ाने की इच्छा हुई। उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? ऑप्शन एक, एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन दो, पूस की रात। ऑप्शन तीन, संवदिया। ऑप्शन चार, ठाकुर का कुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक टोकरी भर मिट्टी। ये एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इस कहानी का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। और इस कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र मित्र पत्रिका में हुआ था। और बाकी ये तीनों ही कहानियां प्रेमचंद की हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी खंजरी या ऑप्शन डी भिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिश्ती मोहसिन मेले से खरीदता है। अब हम लोग देख लेते हैं ईदगाह कहानी में कौन सा बच्चा कौन सा खिलौना खरीदता है। हामिद चिमटा, महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील, सम्मी खंजरी और धोबिन। दो खिलौने सम्मी खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए कछुआ धर्म, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन डी सुख में जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कछुआ धर्म। कछुआ धर्म ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन एक अंधेरे में, ऑप्शन दो दूसरी दुनिया, ऑप्शन तीन पिछली गर्मियों में, ऑप्शन चार बादलों के घेरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार, बादलों के घेरे में। ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है, ये कहानी है कृष्णा सोबती की। क्वेश्चन नंबर 81 है, सोजे वतन कहानी संग्रह की कहानियां हैं। ऑप्शन ए यही मेरा वतन है, ऑप्शन बी आहुति, ऑप्शन सी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ऑप्शन डी जुलूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल एसी। यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये दोनों कहानियां सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित हैं। ये कहानी संग्रह प्रेमचंद का है। इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 5 कहानियां संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। ऑप्शन ए आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, ऑप्शन सी प्रच्छन्न प्रेम, ऑप्शन डी पुरुष की निरंकुशता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बीसी। पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम, इन दोनों ही विषयों का वर्णन आकाशदीप कहानी में किया गया है। ये कहानी जयशंकर प्रसाद की है। और इस कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए महेश पांडे, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी सरदारी लाल, ऑप्शन डी जगपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी डी, बच्चन सिंह और जगपति। ये दोनों ही पात्र राजा निर्बंसिया कहानी के हैं। राजा निर्बंसिया कहानी जो है वो कमलेश्वर की है और इस कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूची एक को सूची दो को सम्मिलित कीजिए। इधर कहानियां दी हुई है, उधर उसके अंदर किन विषयों का वर्णन किया गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत और पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन देश प्रेम, अमृतसर आ गया देश विभाजन, चीफ की दावत वृद्धों की उपेक्षा, पिता कहानी में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का द्वंद्व चित्रित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी तर्क और तूफान, ऑप्शन सी इंद्रजाल, ऑप्शन डी पाजीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आकाशदीप का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तर्क और तूफान कहानी का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं यशपाल। इंद्रजाल 1936, इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद है। पाजेब 1948, इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 86 है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट, ऑप्शन सी सामनाथ, ऑप्शन डी लतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए बी, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। ये दोनों ही पात्र परिंदे कहानी के हैं। वैसे परिंदे कहानी के पात्र लतिका भी है, लेकिन पेपर में यही ऑप्शन दिए थे, दो ही ऑप्शनों को टिक करना था, तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है निर्मल वर्मा। और इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन बी मधुरेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवदेव पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवदेव पांडे का ये कथन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संदर्भ में। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है बंग महिला। और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक, ऑप्शन बी पंचलाइट, ऑप्शन सी तीसरी कसम, ऑप्शन डी रसप्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिम रात्रि की महक ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानी नहीं है। ये तीनों कहानियां बाकी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। जो ठुमरी कहानी संग्रह है ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। और ये कहानी भी फणीश्वरनाथ रेणु की है। क्वेश्चन नंबर 89 है, परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 कहानियां परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ऑप्शन एक, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती हैं। ऑप्शन दो, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ऑप्शन तीन, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। ऑप्शन चार, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 4। 2 और 4 ये दोनों ही कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं, जो उन्होंने उसने कहा था कहानी के बारे में कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। ऑप्शन ए पारबीसगंज, ऑप्शन 2 औराही हिगना, ऑप्शन 3 चेथरिया पीर, ऑप्शन 4 सिरपुर बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक और 4। तीसरी कसम कहानी में फारबीसगंज और सिरपुर बाजार का, इन स्थानों का जिक्र तीसरी कसम कहानी में किया गया है। हम लोग तीसरी कसम कहानी में आने वाले स्थानों को देख लेते हैं। विराटनगर, फारबीसगंज, खरहिया, चंपानगर, सिंधिया, सिंधिया गांव, कानपुर हीराबाई का घर है वो, तेगछिया महावीर स्वामी है वहाँ, छतापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनैली मेला। 2 नौटंकी कंपनियों का जिक्र इस कहानी में किया गया है, रौता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। ऑप्शन 1 बिरादरी बहार, ऑप्शन 2 राजा निर्बंसिया, ऑप्शन 3 ठसक, ऑप्शन 4 कस्बे का आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2, 4। राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी ये दोनों ही कहानी संग्रह कमलेश्वर के हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, परिंदे कहानी संग्रह के पात्र हैं। ऑप्शन 1 रिचर्ड, ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन 3 रामधन, ऑप्शन 4 मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, 4। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट ये दोनों ही पात्र परिंदे कहानी संग्रह के हैं। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 है, चंपादीप किस कहानी में आया है। ऑप्शन 1 दुलाई वाली, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी आकाशदीप, या ऑप्शन डी गैंग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशदीप कहानी में चंपादीप आया है। चंपादीप के अलावा जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों का भी नाम आया। क्वेश्चन नंबर 95 है, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन 1 पुरस्कार, ऑप्शन बी कोसी के घटवार, ऑप्शन 3 पिता, या ऑप्शन डी परिंदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी के घटवार कहानी का पात्र लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। ऑप्शन 1 बूढ़ी काकी, ऑप्शन बी सवा सेर गेहूं, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूढ़ी काकी का प्रकाशन है 1921, सवा सेर गेहूं 1924, पंच परमेश्वर 1916, प्रेरणा 1912। सॉरी, प्रेरणा का प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं पता, आप लोग पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंच परमेश्वर को बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी माना है। ये आप लोग इसके बारे में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए इंद्रजाल, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी गूदड़ साइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रजाल 1936, आकाशदीप 1928 और ग्राम 1912। गूदड़ साई का प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ऑप्शन ए आहुति, ऑप्शन बी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन सी सुभागी, ऑप्शन डी मंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से ही कथन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर कहानियां। पात्र हैं लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, शामनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, लहना सिंह उसने कहा था। लहना सिंह उसने कहा था, पीर बख्श पर्दा, लतिका परिंदे, शामनाथ चीफ की दावत। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए जुम्मन शेख, ऑप्शन 2 महमूद, ऑप्शन 3 भजन सिंह, ऑप्शन 4 मोहसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 4। महमूद और मोहसिन ये दोनों ही पात्र ईदगाह कहानी के हैं, ये पात्र ईदगाह कहानी के हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है तो जुम्मन शेख और भजन सिंह 1 और 3। इसका यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ये 1 और 3। जुम्मन शेख और भजन सिंह ये दोनों पात्र ईदगाह कहानी के नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल, ऑप्शन बी गंगी और महफूज, ऑप्शन सी करुणा और प्रकाश, ऑप्शन डी श्याम और धर्मदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल ये दोनों ही पात्र प्रायश्चित कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। ऑप्शन 1 मुर्दों का गांव, ऑप्शन 2 ठुमरी, ऑप्शन 3 कर्मनाशा की हार, ऑप्शन 4 आदि रात्रि की महक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठुमरी और आदिम रात्रि की महक ये दोनों ही कहानियां फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। मुर्दों का गांव जो है इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और कर्मनाशा की हार इसका प्रकाशन हुआ था 1958 में। इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह। ठुमरी 1959 और आदिम रात्रि की महक 1967। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर कहानियां दी हुई हैं, वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण और परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वापसी, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता, तीसरी कसम आंचलिक तत्व, माया दर्पण नारी स्वतंत्र, परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन की त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए दुलाई वाली, ऑप्शन 2 11 वर्ष का समय, ऑप्शन 3 प्लेग की चुड़ैल, ऑप्शन 4 एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक टोकरी भर मिट्टी 1901, प्लेग की चुड़ैल 1902, 11 वर्ष का समय 1903, दुलाई वाली 1907। ये रचना है बंग महिला की। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम है।
ऑप्शन 1 वांचू, ऑप्शन 2 राजा निर्वंशिया, ऑप्शन 3 एक और जिंदगी, ऑप्शन 4 यही सच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वांचू कहानी संग्रह का प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था। राजा निर्वंशिया 1957, एक और जिंदगी 1961 और यही सच है 1966। ये कहानी संग्रह है भीष्म सहानी का। कमलेश्वर, ये मोहन राकेश। यही सच है मन्नू भंडारी। तो यहाँ से हम लोग के क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।